Hello, viewers. And today's video I'm making because हर आदमी हर everybody wants to know कि मेरा husband कैसा होगा. What will be my husband like? एक हर आदमी अपनी पत्नी को खोले. Any lady who wants to see about her husband and look at one planet, Mars. मार्स मैं इससे आपको एक स्नैपशॉट पता लगेगा व्हाट इज हाउ विल योर हस्बैंड बी. अगर मंगल राहु के साथ है आपके हॉरोस्कोप में, बी केयरफुल. आप बी केयरफुल व्हाइल सिलेक्टिंग योर हस्बैंड, क्योंकि उसका गुस्सा बहुत तेज होगा. मंगल, पहली बात आपको ये देखना पड़ेगा, दो चीजें पहले बात देखना पड़ेगा, कौन सी राशि में है और कौन से घर में है. ये दोनों चीज पहले जरूर देखिए. राशि को मैं अभी इंपॉर्टेंस आता था, हालांकि घर प्रेडिक्शन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, पर लोग कहते हैं टेल मी अबाउट माई हस्बैंड. तो नोइंग जस्ट हाउ योर हस्बैंड शुड बी, आप मंगल देखिए और राशि देखिए. अगर ये अपने फ्रेंडली राशि में है 1, 5, 9, योर हस्बैंड विल बी अ पॉजिटिव पर्सन. एरीज में होगा तो एग्रेसिव होगा, लियो में होगा तो इगोइस्टिक होगा, और अगर सैजिटेरियस में होगा, जो मैं कहता हूं सही कह रहा हूं. अगर आपका मंगल 2, 6 और 10 में है, यू विल हैव अ प्रैक्टिकल पर्सन. योर हस्बैंड विल बी प्रैक्टिकल इन नेचर. पैसा कमाना है, धंधा करना है. 6 में होगा तो ही कुड बी ए लॉयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. 10th में होगा तो कुड बी ए बिजनेसमैन ऑल्सो. टॉरस में होगा कुड बी डीलिंग विद फाइनेंस ऑल्सो, ऐसे करके. बट जनरली ही विल बी अ पर्सन जो कि जैसे पहले मैंने बोला फायरी होगा, इसमें ख्याल उसके फिक्स्ड होंगे. तीसरा आप देखिए 4, 3, 7, 11. वेरी इंपॉर्टेंट हाउसेस टू बी सीन. अगर 3 मतलब मिथुन, 7 इज लिब्रा एंड 11 इज एक्वेरियस. यहां पर आदमी का मूडी होगा. मिथुन भी होगा तो भी मूडी होगा, पल में तोला पल में माशा. अगर लिब्रा में होगा तो हरदम वो चाहेगा कि मेरा, आप कहते रहो कि तुम बहुत बड़े आदमी हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत बड़ा काम कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ही वुड लाइक टू बी पैम्पर्ड. वैभव थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा घर अच्छा सजाइए, ये करो वो करो, इस टाइप का. 11 में होगा ही विल बी मोर फ्लक्चुएटिंग, कभी फैमिली की तरफ भागेगा, कभी पैसे की तरफ भागेगा. मगर द्वि स्वभाव राशि है तो द कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी चेंजेबल. और अगर 4, 8, 12, 4 मतलब कैंसर हो गया, स्कॉर्पियो का पीसेस हो गया. यहाँ पर यू हैव टू बी केयरफुल बिकॉज देन योर हस्बैंड विल बी. पानी का कोई रूप नहीं होता. फेंको कभी कहीं तक चला जाएगा, कभी कहीं तक जाएगा. किसी भी डिब्बे में डाल दो वैसा शेप ले लेगा. He will have a wavering, vacillating mind, depending on a lot of things. But एक ये तो होगा कि he will be एक अपना ख्याली पुलाव वाला आदमी होगा. So this gives an idea of what it will be. Now ये देखने के बाद आप देखिए कि मंगल कहीं आपके राहु शनि से कंजंक्ट तो नहीं है. मतलब मंगल जो है वो राहु और शनि के साथ तो नहीं है. अगर मंगल राहु और शनि के साथ है, भैया जब आप अपना हस्बैंड सेलेक्ट करिए थोड़ा ध्यान से करो भाई, या अपने मन में बना लीजिए कि अगर कोई गुस्सा आता तो मेरे को उसकी गुस्सा सहना पड़ेगा. अगर राहु के साथ मंगल है, अगर मंगल शनि के साथ भी, तब भी जिद्दी बनाएगा उसको. अब मैं यहाँ ये नहीं डिस्कस कर रहा हूँ कि डिवोर्स होगा नहीं होगा, बट ये चीज़ें जब राहु शनि के साथ होगा कुछ भी हो सकता है. सिमिलरली केतु जो है वो मंगल का, अगर एनर्जी मंगल की, यहाँ केतु मंगल का ऊपर है, हायर ऑक्टेन ऑफ मार्स है केतु. डोंट
तो ये आदमी केतु और मंगल जब साथ हुआ आपको सीक्रेटिव होगा, कुछ पता ही नहीं चलेगा उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सो व्हेन योर हॉरोस्कोप में राहु, शनि और केतु के साथ मंगल कंजंक्ट है, चाहे वो रिक्शा वाला की हॉरोस्कोप हो चाहे अरबपति की हॉरोस्कोप, आपको ये प्रॉब्लम्स देगा। उसके बाद डिपेंड करेगा आपको सह सकते हैं नहीं सह सकते हैं, दशा, भुक्ति, लग्न एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वेरी इंपॉर्टेंट, नक्षत्र, ये हम उस पर चल जा ही नहीं रहा हूँ, आपको बेसिक्स बता रहा हूँ। तो ये 3 चीज़ें जब आप देखिए, कंसल्ट अ गुड एस्ट्रोलॉजर, अगर आपका मंगल इन तीनों के साथ कंजंक्ट है तो। और एक बात याद रखिए, कोई भी रेमेडी, नो रेमेडी कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम। रेमेडी आपको प्लैनेटरी कराता है। अगर आप कुत्ते को रोटी दे रहे हैं तो आपकी प्लैनेटरी कॉन्फ़िगरेशन ऐसी आ गई कि आपको कुत्ते को रोटी देना पड़ रहा है। 1 दे रहे हैं, 4 दे रहे हैं, वो आपकी फ्री विल है। सो प्लैनेट को आप चेंज नहीं कर सकते। नो बडी कैन चेंज प्लैनेट्स, बट यस, जिनका चंद्रमा वीक होता है उनको हम बता देते हैं अच्छा काम करो भाई, थोड़ा चिड़ियों को खिलाओ, मरकुरी के साथ है, थोड़ा कुछ कुत्तों खिलाओ, गैये खिलाओ, गरीबों को पैसा दे दो, थोड़ा पैसा, अच्छा ही काम कर रहे हैं ना आप, खराब तो नहीं कर रहे। वो टाइम निकल जाता है, आदमी सोचता अच्छा हो गया। सो नेवर थिंक दैट रेमेडी कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम। हम ये कभी कभी लाइफ में होती चीज़ें देख लेते हैं एस्ट्रोलॉजर्स की, भाई 1 साल बाद अच्छा टाइम आ रहा है, 3 महीने बाद आ रहा है, रेमेडी बना दी उन्होंने, वो चीज़ अच्छी हो गई, अरे हमारा वो आदमी सोच रहा गुरु जी ने बता दिया, या गुरु तो कोई होता ही नहीं, कोई एस्ट्रोलॉजर गुरु बहुत बड़ी चीज़ होती है। मतलब जो भी आपका एस्ट्रोलॉजी कर रहा है वो वाह वाह लूट लेता है, इसका आपके कहने के मारे हो गए, आपने 50 पंडित को खिला दिया, आपने ये कर दिया, जिसका जितना समर्थ होता है उससे उतना मांगते हैं, तो इट इज़ बिकम अ काइंड ऑफ बिजनेस। वो खैर वो एस्ट्रोलॉजर जो भी कर रहा है वो उसकी किस्मत है, और आपको उसके पास आना भी डेस्टिन्ड था शायद, है ना। तो लेट्स पुट इट दैट वे। सो आई डोंट ब्लेम एनीबॉडी, नो, इट्स अ डिस्क्लेमर, बट आई एम टेलिंग यू। अब हम देखते हैं अगर मंगल इसी तरह बुध के साथ हो, मरकुरी के साथ हो, तो भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। आदमी के अंदर ठहराव की कमी होती है। मंगल और मरकुरी के अंदर ठहराव और सेक्सुअलिटी, दिस you should be careful in looking at the sexuality of a person. जब मंगल बुध के साथ हो और कहीं चंद्रमा के साथ हो गया तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये इस तरह ये देखना चाहिए। फिर हम देखते हैं मंगल सूर्य के साथ हो, बहुत अच्छा है। मंगल चंद्रमा के साथ हो, लोग सोचते हैं मंगल चंद्रमा बहुत अच्छा है, मगर मंगल चंद्रमा का आदमी धोखेबाज भी हो सकता है, डिपेंडिंग कौन से राशि में है। क्योंकि मंगल चंद्रमा की राशि में नीच का होता है, कर्क में जो मून की राशि वहाँ नीच का होता है, और चंद्रमा जो है वो मंगल की राशि मतलब वृश्चिक स्कॉर्पियो में नीच का होता है। तो आपस में दोनों में एक नीचता का संबंध है, दोनों मतलब एक दूसरे की राशि में नीच के होते हैं। तो ऐसे, और चंद्रमा जो है बाय नेचर इट इज़ अ प्लैनेट जो डिसीव करता है, तो बाकी चीज़ें देखते हुए आपको देखना चाहिए। मगर मंगल चंद्रमा में आदमी आपको हैंडसम मिलेगा, अच्छा मिलेगा, बात करने वाला मिलेगा, दोस्त काइंड ऑफ थिंग्स आर देयर, बट बी केयरफुल। मंगल शुक्र, इसको लोगों ने बहुत बदनाम करा है मंगल शुक्र के, मगर मार्स वीनस इज नॉट अ बैड हॉरोस्कोप। बट यहाँ पर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा था। वीनस एंड मार्स ये हॉरोस्कोप को आपका डिफाइन करते हैं कि आपकी शादी हो रही है कि नहीं हो रही है। तो अगर आप मार्स हैं, मतलब आप अपने हस्बैंड को देख रही हैं, वो मार्स है, एंड यू आर, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस हॉरोस्कोप इज ओनली डेडिकेटेड टू वुमन ओनली, तो मंगल को देखें, और आप वीनस हो, डब्लू, यू आर वीनस, तो वीनस को मार्स की तरफ जाना चाहिए, मतलब शुक्र को मंगल से मिलना चाहिए। दैट इज व्हाट इज मैरिज। तो शुक्र की डिग्री जो है, अगर मंगल 10 डिग्री का है
तो शुक्र कब डिग्री का होना चाहिए? 8 डिग्री का। तो ये मैरिज का अच्छा योग बनाता है। यू विल बी हैप्पी इन योर, जो मैरिज का एक, इस मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट। 7th हाउस एक कॉन्ट्रैक्ट का घर है। तो जो आप शुक्र मंगल जो एक मैरिज में, हाउ यू एंजॉय योर सेल्फ, योर सेक्सुअलिटी, वो सब चीज़ें आपको नेचर में मिलेंगी, अच्छा रहेगा और शादी जल्दी होगी जब शुक्र मंगल की तरफ जाता है। ये नहीं कि अगर आगे होगा शादी नहीं होगी, मगर अगर शुक्र मंगल की तरफ जाता है शादी आज की तारीख में देश काल पात्र में 26 के पहले हो जाएगी और अच्छी राशि में, और शुक्र मंगल दुश्मन की राशि में ना हो। तो मैंने सन, चंद्रमा और शुक्र बता दिया। तो इस तरह आपको, आप अपने जो हस्बैंड की हॉरोस्कोप देखें तो आप अपनी हॉरोस्कोप उठाइए और बस कहीं भी आप पहले मंगल को देखिए। मंगल अगर इन प्लैनेट के साथ है रुकिए, इसके साथ है थोड़ा रुकिए, इनके साथ है रुकिए। तो आपको मैंने सारे प्लैनेट्स उसमें कवर कर दिया। आई डोंट थिंक आई हैव लेफ्ट एनी प्लैनेट। मंगल शुक्र इज ऑलवेज अ गुड कॉम्बिनेशन। इसको लोग बहुत तरीके से आते हैं, और मंगल शुक्र जब राहु के साथ हो, इसके साथ हो तो गलत होता है। तो इसके अंदर ये देखिए, इसके अंदर जो प्लैनेट्स आपको एक बहुत नेगेटिव रोल प्ले करते हैं वो होता है राहु। अगर मंगल राहु के साथ हो, उसके साथ मरकुरी और मून, मंगल राहु मून, मंगल राहु मरकुरी, इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन मंगल के साथ बन जाए, that person has got the tendency to cheat you. मैं ये नहीं कह रहा हूँ he can cheat, because I'm only looking at periphery. एक देख रहा हूँ मैं। तो this is how you have to see। अगर आप अपने स्नैपशॉट में अपने हस्बैंड, मेरा हस्बैंड कैसा है देखना चाहते हैं, तो जिन लोगों का मंगल राहु के साथ है या शनि के साथ है या केतु के साथ है, वो कंजंक्ट है, वो केयरफुल है। उसके बाद एस्पेक्ट भी है 5th में, 9th में, 7th में, 2nd में, 12th में, उन सब का इम्पैक्ट होता है, बट सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है कंजंक्शन का। तो जिनका मंगल राहु शनि और केतु के साथ कंजंक्ट है, बी केयरफुल। मंगल राहु मून, मंगल राहु चंद्रमा के साथ कहीं भी हो, तो आप जब शादी करिए थोड़ा ध्यान से शादी करिए, ठीक है। सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। जस्ट बिकॉज एवरी लेडी पूछती भाई मैं अपने कैसे देखूँ हस्बैंड के बारे में। हस्बैंड को देखने के लिए मंगल को देखिए, कौन से राशि में है, ये 3 प्लैनेट्स उसके साथ ना हो, अगर हैं तो प्लीज बी केयरफुल, टॉक टू अ गुड एस्ट्रोलॉजर। मरकुरी अगर उसके साथ राहु का मरकुरी मून है, सोने पे सुहागा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सूर्य की अपने प्रॉब्लम्स होती है। चंद्रमा, मंगल चंद्रमा को बहुत अच्छा मत मानिए, इट हैज इट्स ओन प्रॉब्लम्स। मंगल शुक्र, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू मंगल शुक्र। फिर उसके बाद कौन से घर में है, कौन सी लॉर्डशिप्स है, कौन सी, वो बहुत चीज़ें। मंगल एक चीज़ थोड़ी देखता है, मंगल 50 चीज़ें देखता है। तो उसमें फिर हम देखते हैं बाकी चीज़ें क्या क्या देगा, आपको क्या डिलीवर करेगा, आपको अपने हस्बैंड से क्या मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, कब मिलेगा, कब क्या मिलेगा, वो हम लोग सब, दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग टू बी सी। बट फॉर एनी पर्सन टू, जो लेडी को देखना है कि मैं पहले क्या देखूं, भाई मैं बहुत परेशान, मंगल देखे, अपने हस्बैंड के लिए मंगल देखे और ये देखे, ये देखे और ये देखे। उसके बाद अगर उसके साथ ये चीज़ें देखे, और ये शुक्र पीछे होना चाहिए। मंगल का तो शादी जल्दी होती है, शादी टाइम में होगी, उसके साथ बाकी चीज़ें तो प्रॉब्लम्स भी देगा। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सी ऑन दैट वन क्वेश्चन, हाउ विल बी माई हस्बैंड। स्नैपशॉट, पत्री उठाइए, मंगल देखिए। अगर आपका राहु शनि केतु के साथ कंजंक्ट है, या मंगल राहु शनि केतु के साथ कंजंक्ट होकर मरकुरी और मून के साथ कंजंक्ट है, भैया बी केयरफुल, यू नीड टू बी गोइंग इन अ वेरी स्ट्रेटेजिक मैनर। आराम से देख कर शादी करिए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू इन द शॉर्ट वीडियो। यूट्यूब में इसके आगे क्या बता सकता हूँ, ये बताता हूँ भाई, ऐसी चीज़ बताता हूँ कि आप देख सकते हैं।
कुछ चीज़ें पकड़ सकती, बहुत लोगों का होगा मंगल राहु शनि, बी केयरफुल प्लीज, राइट। थैंक्स, नमस्कार, बाय फॉर नाउ।